हर कोई जानना चाहेगा और जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि अब असर हमारे ऊपर पड़ने लगा है। जब पेट्रोल, डीज़ल, गैस के ऊपर असर आने लगे, तो हर आम आदमी के ऊपर असर आ रहा है। ये जो सिचुएशन अभी मैं देख रहा हूँ, क्या इसके पीछे कोई प्लैनेटरी मूवमेंट ज़िम्मेदार है क्या? जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच टेंशन है? देखिए तुषार जी, मैं पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी करूँगा, विथ प्योर एस्ट्रोलॉजी। जी। ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि दुनिया भस्म हो जाने वाली है या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सत्युग काल खत्म होगा, की कलयुग। काल की अवतार आ जाएगा, जी। कली अवतार। लोगों को पसंद है ये सुनने के लिए, बहुत मैंने बहुत वीडियो सुना। आई विल डू एस्ट्रोलॉजी विथ जो हमारी अपनी एस्ट्रोलॉजी जो हमको पता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, और जिसमें कि हम देशों की हॉरोस्कोप लेते हैं, उनकी हम शुक्ल चैत्र प्रतिपद के हॉरोस्कोप लेते हैं, हॉररी लेते हैं, इसे मेदिनी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इन सब चीज़ों का समीकरण करके जो मेरे को अपनी प्लस बाय इंट्यूशन उसको कंबाइन करके जो मेरे को लगता है वो बताऊंगा आपको। ठीक है। तो आपका जो पहला सवाल तुषार जी था कि आप जो कह रहे हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है जिसके कारण ये सब हो रहा है, तो इसके अंदर हम जो देख रहे हैं, जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताया, जो प्लैनेट जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बट द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आजकल, वो है मंगल और राहु। अच्छा। और इनको जो प्लैनेट्स इनको फ्यूल करते हैं वो है जुपिटर और सैटर्न। तो इनका जो समीकरण बनता है, इनके कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ओके। आपका जो सवाल था युद्ध के बारे में, हॉर्मोस के बारे में, टिपिकल वी कम टू यूएसए। अब यूएसए के बारे में जो मेरे को लगता है इस समय आज की तारीख में, यूएसए का डाउनफॉल का पीरियड शुरू हो गया। अच्छा। यूएसए का डाउनफॉल का पीरियड शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई यूएसए एकदम ख़त्म हो जाएगा, बट डाउनफॉल ऑफ यूएसए हैज स्टार्टेड। यूएसए का डाउनफॉल नीचे शुरू हो गया है। और मेरी गणना के हिसाब से जी। 15 मई से 30 मई तक के बीच में अभी आने वाला है, बिल्कुल। लेट अस सी, देखते हैं 15 मई और 30 मई के बीच में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे या कुछ ऐसा होगा जिससे ये युद्ध की स्थिति बढ़ेगी। ओके। तो आप ये सोचो कि युद्ध खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं खत्म होगा, और ये भी नहीं कोई वर्ल्ड वॉर है। ये युद्ध उस पर्टिकुलर रीजन में 15 मई से 30 मई के बीच में युद्ध बढ़ेगा। सर, जब आप ये कहते हैं कि 15 मई से 30 मई के बीच में युद्ध बढ़ेगा, अभी के हालात अगर मैं देख रहा हूँ, वही इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल संकट है, क्योंकि बहुत तरीके की सप्लाईज रुकी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। आप कह रहे हैं कि अभी और बढ़ेगा, यानी कि ये तो पूरी दुनिया पर असर देगा। ये सिर्फ 3 देशों का नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल हालात का वक्त है। नहीं, अगेन इट्स वेरी इजी। अगर मैं कहूँ हाँ ये चीज़ बहुत होने वाली है और वर्ल्ड में एकदम सब रुक जाएगा, ऐसा नहीं। जून में एक हमारा प्लैनेट है जुपिटर, जिसे गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, वो अतिचारी होकर और वो कर्क लग्न में आ रहा है जून के महीने में। ठीक है। जब बृहस्पति कर्क में आएगा, हम अभी जेमिनी राशि में है, मिथुन है। मिथुन होता है कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों का कारक होता है, और वो कैंसर में आ रहा है 2 जून के बाद, और 6 महीने तक रहेगा। और जुपिटर जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो कि प्लैनेट बोलता है कि आप नेगोशिएशंस करो, बात करो, ट्रेड करो, अग्रीमेंट्स करो, बातचीत ये सब बढ़ाएगा, मूवमेंट बढ़ाएगा। तो ये जून टू दिसंबर तक वर्ल्ड के अंदर इन सब चीज़ बढ़ेंगी, ट्रेड बढ़ेगा, अग्रीमेंट्स बढ़ेंगे, बैक चैनल टॉक्स बढ़ेंगे, लोग बातें करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सब कुछ होगा। मगर ट्रेड का जो हिस्सा है 100 रुपये है, उसमें अगर मान लीजिए यूएसए को 50% या 60% आता था, वो हिस्से में थोड़ी कमी आएगी, बाकी लोगों का हिस्सा बढ़ेगा। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ ये 6 महीने में, जून टू दिसंबर में। बट लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, समय अच्छा आएगा जून के बाद। इट इज़ फॉर श्योर। ये जो लोग डराते हैं कि एकदम से कुछ हो रहा है, ये 6 महीने जब जुपिटर रहेगा। मगर क्या होगा, जुपिटर अतिचारी है। अतिचारी मतलब एक बहुत ही वाइज प्लैनेट, एक बहुत ही, आप जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं और आप जर्नलिज्म में इतने बढ़िया हैं, और आप मतलब उसमें आपके अंदर ये आ जाए कि कुछ
गरूर आ जाए, घमंड आ जाए, या कुछ अपनी भावनाएं आ जाएं, तो इसी तरह गुरु अतिचारी है, ये विजडम का प्लानट है, राइट। एंड अतिचारी होने के बाद ये तेज चलने लग रहा है, तेज चल रहा है। तो एक जब गुरु तेज चलता है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द जनरल पब्लिक, तेज चलता है तो अपना विजडम जो पूरा वो दे नहीं पाता है, तो जितनी भी चीज़ें होंगी इनके बीच में एक ट्रस्ट नहीं रहेगा, देयर विल बी अ लैक ऑफ ट्रस्ट। अग्रीमेंट्स भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग्स भी होंगे, समीकरण भी बदलेंगे, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा। हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, ओके, इंडिया के लिए इट इज़ अ गुड पीरियड। तो जो ये 6 महीने का जो एक स्लॉट है, ये बहुत अच्छा टाइम है जब लोगों की एक भूमिका होगी। अब ये सब हर लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर का एक अक्स है, एक पीरियड है, एक 7 साल का पीरियड है। गुरु अतिचारी 7 साल है ये। अच्छा, तो ये 2032-33 के टाइम में जाकर एक ऐसी वॉर होगी जो कि ये हम जिस तरह के वॉर सोच रहे हैं कि बिल्कुल दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी, लोग उड़ जाएंगे, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर जब हम इमेजिन करते हैं तो वो हमें 45 का वर्ल्ड वॉर याद आता है। उसमें भी कुछ ज़्यादा लाखों लोग, उस पर आऊँगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो लाखों लोग, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ वॉर विच विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ मिसाइल्स होंगी, कुछ हो सकता है साइबर अटैक्स हों, कुछ मेडिसिन का यूज़ हो, इस टाइप की वॉर वो होगी 2032-33 में। अच्छा, और उसके पहले उसकी भूमिका बनती है, एक युद्ध होने के पहले। तो अभी ये बीज बोए जा रहे हैं, ये बीज बोए जा रहे हैं। वॉर विल हैपन एट दैट टाइम विच विल बी अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, जहाँ के हर कंट्री को किसी कंट्री के साथ पोजीशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद एक बदलाव आएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई से। तो आपका अगला क्वेश्चन जो आपने बहुत अच्छा पूछा था कि वर्ल्ड वॉर जब हुई थी कि हमने 45 ही की, 41 में, हाँ, तो उसमें भी क्या हुआ था, जापान और यूएस के बीच में वॉर हुई थी, बिल्कुल, राइट। उसमें क्या था, सिचुएशन वाज एग्जैक्टली जो आज की सिचुएशन है। आप पर्ल हार्बर देखिए, जापान वाज अ बिग पावर, जापान ऑयल, बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा, अमेरिका उसके, और उनके, ठीक है, उन्होंने पर्ल हार्बर जब हुआ था तो उन्होंने 2,500 लोग मर गए थे, बहुत सारे शिप्स खराब हुए थे, बहुत कुछ हुआ था अमेरिका के साथ उस टाइम। एंड रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट, जिन्होंने कहा था कि भाई डे ऑफ इनफेमी। तो ये सब हुआ, मगर उसके बाद क्या हुआ था, और यही सब चीज़ें थी। ऑयल वाज द इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज द इशू। जापान नहीं चाहता था कि मेरा उनका प्रभाव अमेरिका का एशिया की तरफ आता था, वो अपना प्रभाव चाहता था। ऑयल उस टाइम भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर भी issue उस था। वक्त पर एक बहुत बड़ा रीजन ऑयल था। बहुत बड़ा, न्यूक्लियर बहुत बड़ा, यही सब इश्यूज थे। यही सब जो आज हैं। बिल्कुल, और उसके बाद अमेरिका उभर के आया था वॉर के बाद। उस स्थिति में अमेरिका उस टाइम इतने बड़ी कंट्री नहीं थे, था, पावर था, बट उसके बाद उसने मिलिट्री इंक्रीज करी, अपना वो इंक्रीज करा, इट बिकेम अ रियल सुपर वर्ल्ड पावर। बहुत अच्छा भी करा। उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं बनी, यूनाइटेड नेशंस बना, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई। बट एक जो